दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दानवेतपोरा कोकरनाग इलाके के नीट उम्मीदवार बासित अहमद वानी लापता हो गए हैं। परिवार ने उनसे वापस लौटने की अपील की है। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार दानवेतपोरा कोकरनाग के एक NEET उम्मीदवार बासित वानी अपने पिता के साथ एक छोटे से मौखिक विवाद के बाद लापता हो गए। संबंधित थाना कोकरनाग ने बासित के परिवार से संपर्क किया है और उन्हें उनके बेटे का पता लगाने में हर तरह की कानूनी सहायता का आश्वासन दिया। बकवास बमवर सदा में कोई बकवास बरसवार उसको हम कर बुधवार उसको हम कर तो गए ये कॉलेज इसको थोड़ा खांदा है तो नहीं शाम टाइम में शाम सुबह से मस्जिद पाड़ा फार्मन और बजे अस्पताल सब चढ़ा आप ये सुबह प्रेस एनक्लेव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर CUK के छात्र UGC के दिशा निर्देशों का ध्यान में रखना चाहते हैं। जो सेकंड सेम है उसमें भी हम लोगों को यही फॉलो करना है, क्योंकि ये गाइडलाइन सेकंड सेम के लिए आई थी और इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारा फर्स्ट सेम भी पेंडिंग है। हमारी डिमांड ये है कि UGC की गाइडलाइंस फॉलो हो और हम लोगों को दोनों फर्स्ट एंड सेमेस्टर में CI के बेसिस पे असेसमेंट हो और हम प्रमोट किए जाए थर्ड सेमेस्टर में, जो हमारी लीगल डिमांड है कि हम थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे। जिला विकास आयुक्त डोडा विकास शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर खिलानी सुरंग परियोजना का निष्पादन शुरू किया है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने अपने ठेकेदार APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया था। इस खेली सुरंग परियोजना की अनुमानित लागत रुपए 431.2 करोड़ और अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास विभाग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ओवैश याकूब और उनकी टीम द्वारा आयोजित लॉयंस डेन पुलवामा में थांग था पुरस्कार समारोह की सुविधा की गई है, लेकिन युवा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ओवैश याकूब ने इसे कंधे से कंधा मिलाकर अपना आकर्षण वापस ला दिया। हम उपायुक्त पुलवामा और HLG मनोज सिन्हा से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रतिभा को पहचानें और इसे आगे भी कायम रखें। देश भगत विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के निदेशक DBU श्री अमित सचदेवा द्वारा किए गए नूर शिक्षा सेवा पर्रेपोरा श्रीनगर के सहयोग से अपने कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उक्त विद्यालय के कश्मीर के सभी प्रवेश नूर शिक्षा सेवा के कार्यालय में होंगे। CRPF की 14 बटालियन ने लघु सचिवालय शोपियां में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित किया है। CRPF और जनसंपर्क को बढ़ावा दिया और स्थानीय जनता की मदद के लिए CRPF की 14 बटालियन द्वारा शोपियां में एक नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम है वो आता है, उसके अधीन अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं, जिससे कि जनता के साथ में, आवाम के साथ में एक जो दूरी है उसको कम किया जा सके, मेल मिलाप बढ़ाया जा सके। तो उसी के क्रम में हमने पहले भी इस प्रकार के प्रोग्राम किए। जैसे शोपियान डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लें तो जितने भी रिमोट एरिया हैं उन सबको हमने इसमें कवर किया है। उसी के क्रम में ये आज हम यहाँ पर अगलर और इसमें इन एरियाज़ में आज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो जन उत्साह है वो अपार है, काफ़ी सपोर्ट इसको मिलता है। और इस तरह की कार्रवाई करने से, लगातार करने से जो दूरियां हैं वो भी निश्चित रूप से कम होती है। वन संभाग शोपियान में बैक टू बैक जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। शैलदाल केलर में कार्यक्रम में शालीदार, नसरपोरा, जरकन, केलर जैसे कई गाँव की सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।
रेंज अधिकारी पुलवामा फारूक अहमद मीर, वन संरक्षक और डीएफओ शोपेन ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में रुमशी रेंज के कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ शोपिया ने लकड़ी तस्करों को अपने सामने सरेंडर करने का मौका दिया और उन्हें संगीत का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम स्टार्ट किया है नागवन से। नागवन में हमने एक प्रोग्राम किया है, वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे करीब 20 लोग ऐसे जो जंगल का काम करते थे, चोरी का काम करते थे, वो आगे आए, उन्होंने सरेंडर किया। और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आगे आके बोल दिया कि हम आज से जंगल का काम नहीं करेंगे। तो एक अच्छा ही मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और आइंदा भी ये जारी रहेगा। जितना भी कलर का पूरा एरिया है, जहाँ जहाँ पे भी हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस किस्म का कोई काम हो रहा है, जंगल चोरी का काम हो रहा है, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अगर जाएगा, आप जानते हैं कि कुछ लोग डर भी रहे हैं, सामने से वो डर रहे थे कि शायद उनको हम अरेस्ट मत करेंगे उनको, वो भी मसला है। और माफ़ी का जो आप बोल रहे हैं, तो पूरा उनको माफ़ी का मौका दिया जाएगा। आइंदा के लिए जो भी है, हमारे दरवाजे खुले हैं। मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, एफिडेविट लेके आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, फ़ोन पे भी बोल सकते हैं, उनके लिए दरवाजे पूरे खुले हैं। आजकल जो नया ज़माना है, आजकल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ज़माना है, नए नए स्कीम्स आए हैं। इसका मतलब यह है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगल को बचाना है, जंगल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन्हीं की जो जहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं की मदद से जंगल को बचाना है। जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति शोपिया ने देगाम शोपिया में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति शोपिया ने छोटी नदियों, खनिज के स्रोत और उसके आसपास की नदियों की निकासी के बारे में जनता को सुनने के लिए एक दिन का कार्यक्रम रखा। एसीआर शोपिया ने छोटी नदियों के मुद्दों और उनके रखरखाव के बारे में जनता को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और कहा है कि जिला प्रशासन शोपिया छोटी नदियों और खनिज स्रोतों के रखरखाव और उनकी निकासी में जनता की मांग और संतुष्टि के अनुसार ही कार्य करेगा। ये जो आपको पता ही है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर ऑक्शन हुआ था, जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं, माइनर मिनरल ब्लॉक्स, क्योंकि हमारा यहाँ मेन रेम्बियारा ही ऐसा जो एरिया है जहाँ से माइनर मिनरल्स निकलते हैं। तो इसका ऑक्शन कुछ पिछले साल हुआ था। तो उसमें अब वो जो प्रोसेस होता है, फिर इसमें वो माइनिंग प्लान वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अब जिसके फेवर में ऑक्शन हुआ है, तो उनको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है। निदेशक बागवानी विशाल महाजन ने मेगा फ्रूट मंडी अरहामा शोपिया का दौरा किया और कई विकास कार्यों की समीक्षा की है। लोगों को संबोधित करते हुए उनका कहना है कि हमें बेहतर फसल और उच्च उपज के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। निदेशक ने ये भी कहा है कि हम अपनी मंडी को बेहतर और विकसित बनाएंगे। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। फ्लड एरिया को पहले करेंगे फेज़ 1 में, फिर आपकी सर्दियाँ आ जाती हैं, हम वो काम करना नहीं चाहते जो नुकसानदेह हो। उसके बाद हमने ये जब तक फ्लड कंट्रोल का काम नहीं हो जाता, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि रोड कैसे बनेगी, क्योंकि फ्लड कंट्रोल की वजह से हो सकता है आपका दीवार 10 फुट इधर या 10 फुट उधर करनी पड़े। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें होगी, मैकडम दिस विल, आई एश्योर यू, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट मंडीज इन द कंट्री। थैंक यू। भारतीय सेना द्वारा नौशहरा तहसील के युवाओं के लिए नौशहरा ऑर्ग सिंगिंग एंड टैलेंट हंट प्रतियोगिता 2020-21 में आयोजन किया गया था, जिसका मकसद युवाओं की छिपी प्रतिभा को खोजना और उसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना था। बुटालिया ऑडिटोरियम नौशहरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कुल 10 प्रतिभागियों और टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का जोश झलक रहा था। सिंगिंग और डांसिंग दोनों कैटेगरी में विजेता घोषित भी किए गए। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम काफ़ी दिन से यहाँ आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो गया हमें हफ्ता हो गया यहाँ आते हुए। हम काफ़ी दिन से यहाँ आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने बहुत ही इंजॉय किया यहाँ आकर। मेरा नाम विशाली देवी है। हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी से आए हैं और हमें यहाँ प्रोग्राम करके बहुत ही अच्छा लगा और हम आज 3rd पोजीशन पे आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम ये मौका मिला हमें यहाँ आके परफॉर्म करने का और हम थैंकफुल हैं अपने टीचर्स का जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया। यहाँ पे हर साल आर्मी वाले ये वाला फंक्शन करवाते हैं, तो मतलब हम काफ़ी थैंकफुल हैं इनसे कि इन्होंने ये फंक्शन करवाया है और हर साल ऐसा फंक्शन होता रहे। थैंक यू। सबसे पहले भारतीय सेना का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे ये नौशहरा सेक्टर, जो कि नौशहरा तहसील है, हमारा एक बैकवर्ड इलाका ही कह सकते हैं कि किसी भी हिस्ट्री में नहीं है इतना। तो इन्होंने ये बच्चों का कंपटीशन करवाया है, डांसिंग का, सिंगिंग का, और हमें ये मौका दिया है और हमारी पहचान बनाने की कोशिश की है। और मैं आज यहाँ पे फाइनल जीत के ये ट्रॉफ़ी लेके जा रहा हूँ और मैं
दिल से भारतीय सेना का थैंक करना चाहता हूँ। तहे दिल से मैं अपनी ये जो आर्मी है इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इनकी वजह से आज हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हमारा टैलेंट सामने आ रहा है कि अगर हमें कोई स्टेज नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं मिलेगा तो हमें पता नहीं चल सकेगा कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो ट्रॉफ़ी आज हमारे हाथ में है ये हम टीचर्स का एफ़र्ट नहीं है, ये एफ़र्ट इन बच्चों का है, इन बच्चियों का है जिन्होंने इतने दिनों तक इतनी मेहनत की और इस काबिल बने कि इस ट्रॉफ़ी को आज अपने हाथ में ले पाएँ। REASI पुलिस का कहना है कि एक धार्मिक उपदेशक और 2 आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों सहित 16 भगोड़े गिरफ्तार किए गए हैं और उनमें से 32 वारंट निष्पादित हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के निवासियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए गुरुवार को अधिकारियों पर श्रीनगर बांदीपोरा सड़क की मरम्मत का काम करने में विफल रहने का आरोप लगाया। जिले के स्थानीय निवासियों ने बताया कि बांदीपोरा श्रीनगर रोड नसाओ पापचान एसके पायेन अजज बाजीपोरा शादीपोरा डंगरपोरा और चौड़थंग दर्रा सहित कई जगहों पर गड्ढों से भरा हुआ है, जिससे कि दुर्घटनाओं का खतरा है। उनका कहना है कि सड़क पिछले कुछ सालों से जर्जर स्थिति में है, लेकिन अधिकारी नुकसान का पता लगाने के लिए एक भी दौरा करने को तैयार नहीं है। तो अवकाफ कमेटी पतम लट सबकस सो पुलिस डिपार्टमेंट या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे तक वातन कत इवन यम कंसर्न डिपार्टमेंट PWD एक्जन सब AE सब या इंजीनियर सब तमन तक वातनो कत कि यह खस्ता हाल रोड गुमुत यम सत ट्रैफिक दोस पकान 1 मिनट सो आसान यथ मज ट्रैफिक मोतल गसान बल्कि कंटिन्यूसली ये और गर्द गुबार यूत हद कि ये दुकानदार ये अंद पक बसन वल तम वनस बेमार मुबतला गए अम गर्द हंद वजह से। आर्मी कैंप मनाबर द्वारा स्थानीय बच्चों के लिए कंपनी कमांडर के 7 दिवस का आयोजन किया गया। कश्मीर के भविष्य के साथ खुशी फैलाने और संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वबली ढोक में सेना शिविर मनाबर द्वारा स्थानीय बच्चों के लिए कंपनी कमांडर के साथ 1 दिवस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 3 शिक्षकों और 10 अभिभावकों के साथ कई आयु वर्ग के कुल 35 स्थानीय बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी कमांडर क्वाडकॉप्टर फ्लाइंग एंड बाइनोकुलर डिस्प्ले द्वारा मोटिवेशनल टॉक के साथ हुई।